तो सीईटी पर रणदीप सुरजेवाला ने 4 मांगे की हैं। सीईटी की परीक्षा रद्द हो, ये कहना रणदीप सुरजेवाला का। और उन्होंने ये भी कहा कि एचएसएससी के सदस्यों पर भी एफआईआर हो। उन्होंने कहा कि सभी को मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। आइए सुनते क्या कहा। अपनी सूचिका खो चुकी इस भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी सीईटी पास 3,59,000 बच्चों को मौका देकर पुनर्परीक्षा करवाई जाए। ग्रुप 57 और ग्रुप 56 की परीक्षा बर्खास्त हो। एचएसएससी के चेयरमैन और सदस्यों को बर्खास्त किया जाए और इन सब पर एफआईआर दर्ज कर इन्हें हथकड़ी लगाई जाए। जब तक सीईटी का फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए और सभी 3,59,000 बच्चों को या और जो बच्चे पास पाए जाएं, उन सबको मौका ना दिया जाए, तब तक नौकरी भर्ती की परीक्षा न की जाए। प्रदेश में चल रही नौकरियां बेचने की संगठित मंडी व इसमें सलिप्त सफेद पोशों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, सीईटी के मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं शुरू से लेकर अब तक, और अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है सीईटी के मुद्दे को लेकर। सरकार पर भी और एचएसएससी पर भी रणदीप सुरजेवाला ने कई मांगे रखी है इसको लेकर। अब इस पूरे मामले को लेकर किस किस्म की सरगर्मियां चल रही हैं, जितेंद्र तफसील से बताइए। देखिए, सरगर्मियों की जहां तक बात की जाए, सीईटी में ग्रुप 56, ग्रुप 57 का जब से ये परीक्षा हुई है, हालांकि परीक्षा होने से पहले भी कई ये कह सकते हैं घटनाक्रमों से ये पूरी परीक्षा निकली है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस प्रकार के मानसिक तनाव से निकले हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस पशोपेश की स्थिति में, संशय की स्थिति में तमाम अभ्यर्थी भी रहे हैं। परीक्षा होने के बाद ही परीक्षार्थियों से जब खबरें अभी तक की तरफ से बात की गई, उन्होंने बताया कि परीक्षा के अंदर जो है पिछले प्रश्न पत्र के करीब 41 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल हूबहू दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा के फेयर होने को लेकर के और पूरे तौर पर न्याय संगत तौर पर जो परीक्षा है उसे होने को लेकर के कई सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला आज दूसरी बार इस मसले पर बोलते हुए नजर आए हैं। उनका ये भी कहना था कि इस प्रकार से जो परीक्षा करवाई गई है इसको रद्द करना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने एचएसएससी के चेयरमैन और जो तमाम जो सदस्य हैं उनके इस्तीफे के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई की मांग यहाँ पर की है, क्योंकि इस तरीके से इससे पहले भी अगर हम बात करें परीक्षा को लेकर के तैयारियाँ चल रही थी। मौजूदा स्थिति में ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्रुप 56 और ग्रुप 57 सीईटी ग्रुप सी के लिए ये जो परीक्षा हुई है, इससे अभ्यर्थी जो हैं वो अब कहीं ना कहीं पशोपेश की स्थिति में दोबारा से आ चुके हैं। एक और जहां परीक्षा होने से पहले ये पूरा मसला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में एक फैसला हमने देखा कि उन्होंने मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया था। सरकार उसके बाद आनन फानन में ये कह सकते हैं बहुत तेज़ी से तैयारी करके ये प्रयास किया कि डबल बेंच में जो है वो जाया जाए। एलपीए इसके लिए दायर की गई और सरकार ने सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है इस पर सुनवाई जो है वो करते हुए कहीं ना कहीं एक राहत जो है सरकार को यहाँ पर ज़रूर मिली। सरकार के जो एजी हैं बलदेव राज महाजन, वो खुद इस पूरे मामले को लेकर के पैरवी कर रहे थे। एचएसएससी को ये राहत जब मिली तो एचएसएससी ने एग्ज़ाम कराया। यानी इतनी बड़ी प्रक्रिया से जब निकले, जब सियासी चीज़ें बेरोज़गारी को लेकर के और रोज़गार देने को लेकर के सरकार के समक्ष हों, एचएसएससी के समक्ष हों, ऐसी स्थिति में जब ये तमाम रास्ते साफ हुए तो एक नई चीज़ निकल करके आती है कि जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 यानी ग्रुप 57 का पेपर जो है वो रविवार को हुआ था, ग्रुप 56 का पेपर सोमवार को हुआ था और दोनों प्रश्न पत्रों के अंदर 41 प्रश्न जो हैं वो हूबहू आए थे। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि 40 से 42% या 45% जो पेपर है वो बिल्कुल साफ तौर से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे उनके पक्ष में था। कौन से अभ्यर्थी? वो अभ्यर्थी जो पहले दिन की परीक्षा में भी बैठे थे, क्योंकि मुमताज इसमें 27,000 के करीब इस प्रकार के अभ्यर्थी थे जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 दोनों ही परीक्षाओं को दे रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें इसका सीधा बेनिफिट मिला। वहीं दूसरे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो केवल एक ही परीक्षा या ग्रुप 57 या ग्रुप
56 में ही बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने साथ इसे न्याय नहीं मान रहे हैं, इसे एक मेरिट की परीक्षा नहीं मान रहे हैं। उनकी यही मांग है कि फेयर परीक्षा जो है वो होनी चाहिए। हालांकि वो इस दंश से भी गुजर रहे हैं कि एक लंबे समय बाद तो ऐसा मौका मिला कि परीक्षा जो है वो हुई, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने जब निकल करके आई हैं, ये अपने आप में अब उनके लिए एक HSSC ने उस एजेंसी को तलब किया है जितेंद्र, जिसने पेपर बनाया, उसको नोटिस जारी करने की भी तैयारी है। देखते आगे इस मामले में होता क्या है आखिर। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका, इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।